गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी के होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी भूटान के साथ एक समझौता हुआ है जो 600 मेगावाट जल विद्युत को लेकर है। देखते हैं इसे। भारत और भूटान द्वारा भूटान में 600 मेगावाट की खोलोंगछू पन बिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एम जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी की उपस्थिति में भूटानी और भारत सरकार के बीच खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है। और खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड भूटान के ड्रंग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो किन के बीच है ये याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बन सकता है कि डीजीपीसी और एसजीवीएनएल कहाँ के हैं और किस कंट्री कैसे है, मतलब इनसे जो बन सकता है क्वेश्चन, तो इसे याद रखिएगा। और इस परियोजना के 2025 की अंतिम छमाही तक पूरा होने की संभावना जताई गई है। ठीक है। तो कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये? 2025 तक, इसे भी याद रखिएगा। और भूटान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भूटान की जो राजधानी वो थिम्पू है। भूटान के प्रधानमंत्री लेते सेरिंग है। और भूटान की जो करेंसी है वो क्या है? गुलट्रम। ठीक है, भूटानी गुलट्रम है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो अभी देखिए मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान शुरू हुआ है। जानते हैं इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों का कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसको बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है। तो अभी बेयोंस को ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बेयोंसे जो है ये पॉप स्टार है। देखते हैं। तो पॉप स्टार बेयोंसे को उनके हाल के कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए जो है ये दिया गया है अवार्ड। ठीक है। और ये जो है मोबाइल टेस्टिंग पहल सहित उनके बे गॉड फाउंडेशन के साथ मिलकर लंबे समय के लिए किए जा रहे लोक हितैषी कार्यों के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार अमेरिका पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है। ये जो है बराक ओबामा की वाइफ है। ठीक है। और ये बीईटी अवार्ड जो है एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो पिछले 1 साल से अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों के लिए भी ये दिया जाता है। ठीक है। और बीट अवार्ड्स की स्थापना जो हुई थी वो 2001 में ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न नेटवर्क द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न द्वारा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ से, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किस राज्य ने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया है। जानते हैं इसके बारे में। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया और राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.65 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कितने करोड़ की? 16.65 करोड़, ये याद रखिएगा। इस टेस्टिंग के लिए कुल 21 केंद्र चुने गए हैं। ठीक है। जिनमें महाराष्ट्र सरकार ने चिकित्सा, शिक्षा और ड्रग्स विभाग और मुंबई में 4 बीएमसी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। और महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास का ऐलान किया। वह किस देश से हैं? तो ये मारियो गोमेज जो है वो जर्मनी से हैं। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। जानते हैं इनके बारे में। जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने फुटबॉलर से संन्यास लेने की घोषणा की। जर्मन स्ट्राइकर ने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैचों में 31 गोल किए थे। उन्हें अपने समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से एक माना जाता है। ठीक है। और मारियो गोमेज अपने फुटबॉल करियर के दौरान विभिन्न क्लबों के लिए खेले। उन्होंने 2007 में स्टटगार्ड के लिए खेलते हुए बाउंडेसलिगा का खिताब जीता। ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और बायर्न म्यूनिक के लिए खेलते हुए 2 बार खिताब अपने नाम किए थे। ये चीज़ याद रखिए। किसके लिए खेल रहे थे वो? बायर्न म्यूनिक के लिए। और ये जर्मनी के बारे में जानते हैं। तो जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर है। और यहाँ की चांसलर एंजेला मार्केल है। ये चीज़ याद रखिएगा। और करेंसी यहाँ की यूरो है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
हाल ही में मलावी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो लाजर चकवेरा जो है ये मलावी राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो मलावी हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद लाजर चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इस चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पीटर मुथारिक को, ठीक है, 58.57% मतों से हराया। और चकवेरा ने मुथारिका को मिले 1.75 मिलियन वोट के मुकाबले 2.6 मिलियन वोटों के साथ जीत हासिल की। वह मलावी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख है। तो इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा, MCP यानी मलावी कांग्रेस पार्टी। और इनके जो प्रतिद्वंदी कौन थे, मुथारिका, इन्हें भी याद रखिएगा, ठीक है। और मलावी की जो कैपिटल है वो लिलोंग्वे है, और यहाँ की जो करेंसी है वो मालावियन क्वाचा है। और इन्हें तो आप याद ही रखेंगे, राष्ट्रपति जो बने हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किस राज्य सरकार ने भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया है? तो अभी उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। लाइकेन एक कवक की प्रजाति है, ठीक है। और ये जो है कई तरह के कवक जो हैं इस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से है, क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर को सबसे अच्छे जैव इंडाइटर माने जाते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं, सर्वेक्षण, साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों के संस्थापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। और इन जुरासिक युग लाइकेन प्रजातियों का इस्तेमाल भोजन, इत्र, रंजक और पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। तो उत्तराखंड की बात आई तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और यहाँ की कैपिटल देहरादून है, इसे याद रखिएगा। और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। हाल ही में चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को औपचारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। ये हमने पहली वीडियो में बताया था आपसे, इससे पहले 1-2 वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण को औपचारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है, जानते हैं इसके बारे में। हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट अथवा संसदीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संसदों की उन प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणालियाँ दुनिया भर के लोगों में रोज़मर्रा के जीवन को बेहतर बनाती हैं। साथ ही यह संसदों के लिए चुनौतियों का सामना करने और उनसे प्रभावी तरीके से निपटने के लिए स्टॉक करने का एक मौका भी है, ठीक है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। और अंतर संसदीय दिवस के बारे में बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अंतर संसदीय संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? गैब्रिएला क्यूवास बेरोन। और अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई थी 1889 में। अंतर संसदीय संघ महासचिव कौन है? मार्टिन चुंगोंग। और हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर ये एस्टेरॉयड डे भी मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। एस्टेरॉयड डे क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह अथवा एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में व्यापक रूप से सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और संकट कार्यों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ, वह थी, तो वह एक लेखक थी और इनका निधन हो गया है। कन्नड़ लेखक थी, जानते हैं इनके बारे में। तो दिग्गज कन्नड़ लेखक गीता नागभूषण का निधन, उनका जन्म 25 मार्च 1942 को कर्नाटक में कालबुर्गी के सौलागी गांव में हुआ था, ठीक है। वे कर्नाटक सहित अकादमी की अध्यक्षता के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं, ठीक है। और उन्होंने 2010 में गडक में 76वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। इनके अलावा उन्हें गुलबर्गा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई है। और उन्हें मिले सम्मानों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार भी इन्हें मिला था 1998 में। दान चिंतामणि अत्तिम्बे पुरस्कार 2002 में मिला था। नादोजा पुरस्कार 2004 में मिला था। केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 में। और कोलकाता से भाषा परिषद पुरस्कार 2012 में भी ये शामिल रही। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।